अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इंदौर शहर के बाहर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मांडू। ये गांव अपनी खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता था। मांडू में कई प्राचीन मंदिर, महल और किले थे जो इसकी समृद्ध संस्कृति और विरासत की गवाही देते थे। लेकिन मांडू की सुंदरता के पीछे एक भयानक रहस्य भी छिपा हुआ था। ये रहस्य एक भटकती आत्मा का था जो मांडू के जंगलों में भटकती थी। इस आत्मा का नाम था सती। सती एक खूबसूरत और सुशील युवती थी जिसका विवाह एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति से हुआ था। लेकिन सती का पति एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। वह सती को बहुत प्रताड़ित करता था। एक दिन सती के पति ने उसे इतना मारा कि वह मर गई। सती की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा मांडू के जंगलों में भटकने लगी। वह अपने पति से बदला लेने के लिए बेताब थी। सती की आत्मा रात के अंधेरे में जंगलों में भटकती थी। वह लोगों को डराती थी और उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। जो लोग सती की आत्मा को देखते थे वे हमेशा पागल हो जाते थे या मर जाते थे। मांडू के लोग सती की आत्मा से बहुत डरते थे। वे रात में जंगलों में जाने से डरते थे। वे सती की आत्मा को शांति देने के लिए कई तरह के उपाय भी करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मांडू में एक युवा लड़के का नाम था राहुल। राहुल एक साहसी और बहादुर लड़का था। वह सती की आत्मा से नहीं डरता था। राहुल ने फैसला किया कि वह सती की आत्मा को शांति देगा। वह जंगलों में सती की आत्मा की तलाश करने लगा। राहुल कई दिनों तक जंगलों में भटकता रहा। आखिरकार एक रात उसने सती की आत्मा को देखा। सती की आत्मा एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। वह बहुत भयानक लग रही थी। राहुल ने सती की आत्मा को देखा और कहा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। सती की आत्मा ने राहुल को देखा और कहा, तुम मुझे शांति नहीं दे सकते। मैं अपने पति से बदला लेना चाहती हूँ। राहुल ने कहा, मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। सती की आत्मा ने कहा, तुम उसे नहीं मार सकते। वह बहुत शक्तिशाली है। राहुल ने कहा, मैं उसे मारकर ही रहूंगा। राहुल ने सती की आत्मा से कहा कि वह उसे अपने पति का पता बताए। सती की आत्मा ने राहुल को बताया कि उसका पति एक महल में रहता है। राहुल ने महल में जाकर सती के पति से लड़ाई की। वह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। आखिरकार राहुल ने सती के पति को मार दिया। सती की आत्मा ने राहुल को धन्यवाद दिया। उसने राहुल से कहा कि वह अब शांति से रह सकती है। सती की आत्मा ने राहुल को बताया कि वह अब हमेशा उसके साथ रहेगी। उसने राहुल को एक ताबीज दिया और कहा कि वह इस ताबीज को हमेशा अपने पास रखे। राहुल ने सती की आत्मा को अलविदा कहा और घर लौट गया। राहुल ने सती की आत्मा की बात मानी और उस ताबीज को हमेशा अपने पास रखा। राहुल के बाद मांडू के लोग सती की आत्मा से नहीं डरते थे। वे राहुल को एक नायक मानते थे। लेकिन सती की आत्मा अब भी मांडू के जंगलों में भटकती है। वह राहुल की रक्षा करती है और उसे हमेशा मार्गदर्शन करती है। अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।